श्री राधे राधे। भक्तों, सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सय सरिस भलाई। रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी महाराज ऐसा कहते हैं कि सीतापति के सेवक की सेवा करना सैकड़ों कामधेनु की जैसे सेवा कर लिया और उनका कृपा पूर्ण वरदान प्राप्त कर लिया। सीतापति का सेवक अर्थात भगवान के भक्त संत, उनकी सेवा करने की इतनी महिमा है कि कामधेनु से भी ज्यादा वो कृपालु वरद हैं। ये एक सिद्ध पुरुष गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं भक्तों। इसलिए बहुत श्रद्धा के साथ संतों की, प्रभु के भक्तों की सेवा करनी चाहिए। निश्चित ही प्रारब्ध में बड़ा मधुर मोड़ आता है और बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। कष्ट ऐसे निकल जाते हैं कि उनका कोई दुख ही नहीं होने पाता किसी को। महापुरुषों की, संतों की, भक्तों की सेवा का यह फल है। और ये कार्य वही कर पाते हैं ना जिनके अंदर श्रद्धा होती है। इसलिए श्रद्धा का धन संभाल करके अपने पास संजो कर रखो, इसी से कल्याण हो जाएगा आपका। मैं सुना रहा था संत परमेश्वर दास जी महाराज का मंगलमय चरित्र। महान त्यागी, तपस्वी, भगवान नाम जापक, वन में एकांत में रहने वाले संत, किंतु श्रद्धावान भक्त उनके पास वन में भी पहुंच जाते थे। और मैंने कल आपको सुनाया था एक श्रद्धावान भक्त जसकरण सिंह राठौर प्रोफेसर की बात, जो बताते हैं कि संतों की सेवा करने से उनको जीवन में सब कुछ मिला। आध्यात्मिक लाभ भी मिला और सांसारिक सुख भी मिले। उन्होंने बताया था कि एक महान हनुमान जी की कृपा प्राप्त संत के आशीर्वाद से वे जो मंडला में प्रोफेसर थे वहाँ से ट्रांसफ़र शासकीय कॉलेज ग्वालियर के मुरार में हो गया और मुरार कॉलेज में उन्होंने ज्वाइन कर लिया। संतों के आशीर्वाद की ऐसी शक्ति थी कि वह अभिलाषा उनकी पूर्ण हो गई। हनुमान जी की भी कृपा हो गई। और फिर संत कृपा, फिर दीक्षा करने वाले संत की कृपा कैसे होती है, वो अपने अनुभव की बात बताते हैं। और मैं उनके अनुभव की बात आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि वह अभी जीवित हैं, प्रोफेसर जसकरण सिंह जी। और बहुत से भक्त हैं अभी। महाराज जी का शरीर तो पांच भौतिक हो नहीं रहा, परमेश्वर दास जी का, लेकिन बहुत से भक्त अभी हैं जो उनकी कृपा का अनुभव अपना सुनाया करते हैं। बड़े अद्भुत महान संत थे वो। जसकरण सिंह जी कहते हैं कि एक दिन मैं कॉलेज से बाहर निकला ही था कि एक सज्जन से मेरी मुलाकात हुई। वे पंडित मुखरैया जी थे, पास में ही उनके हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य थे। वे भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे, ऐसा उनकी बातचीत से पता चल रहा था। वो कहते हैं कि वो हमसे बोले कि पास में ही मेरा घर है, आओ चल करके चाय पीते हैं। तो उनके साथ चल दिए और चाय पीते हुए बोलते हैं कि मैंने उनसे कहा कि मुझे एक अच्छे संत की तलाश है जिन्हें मैं अपना गुरु बना सकूं। तो बोलते हैं कि फिर वो बोले हमसे कि गुरु महाराज मेरे जो हैं वो एक महान संत थे, पर वो शरीर त्याग चुके हैं।
मेरे संपर्क में कोई और संत आएंगे तो मैं आपको जरूर मिलाऊंगा। 3 दिन के बाद मुखरैया जी सुबह 5 बजे मेरे घर आए। जसकरण जी कहते हैं कि दिसंबर का माह था, बहुत सर्दी थी। मैं रोजाना सुबह 4 बजे जग जाता हूँ। स्नान आदि करके मैं पूजा कर चुका था और पंडित जी की आवाज़ सुनकर मैंने गेट खोला, उनको अंदर बैठाया, उन्हें चाय पिलाई। भक्तों, कई जगह रिवाज होती है चाय के द्वारा स्वागत करते हैं। यद्यपि चाय बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है, चाय की जगह दूध हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन लोग अपने व्यवहार में, अभ्यास में पाल लेते हैं ऐसा, और उसको वो खराब नहीं मानते। तो बताते हैं कि वे हमसे बोले कि एक बहुत बड़े संत जो फौज में कर्नल थे, मेरे अच्छे परिचित थे, वे अपने मित्र ब्रिगेडियर के घर आए हुए हैं, आपको उनसे मिलवाना है। उनका नाम कर्नल कृपाल सिंह चौहान है। वे हनुमान जी के सिद्ध भक्त हैं। मैं उनसे तुम्हें दीक्षा देने के लिए निवेदन करूंगा। मैं अपने साथ में एक मिठाई का डिब्बा एवं माला लेकर के आया हूँ। तुम दीक्षा के बाद उन्हें भेंट कर देना। अब देखिए, मित्रता के कारण उन्होंने ये बात कही थी। और बताते गए हुए कि ब्रिगेडियर का बंगला, जहाँ के वो संत जी ठहरे थे, वो कहते हैं कि मेरे घर से 2 किलोमीटर दूरी पर था और मैं पंडित जी के साथ उनकी मोटरसाइकिल पर बैठ करके चल दिया। और ब्रिगेडियर बंगले में हम लोग जहाँ जा कर के संत जी का दर्शन करना था, वहाँ पहुँच गए। और जैसे ही कमरे में हमने प्रवेश किया कि मैंने देखा, वो कहते हैं कि मैंने देखा कि बड़े तगड़े तंदुरुस्त संत जी तखत पर लेटे हुए थे तथा कई लोग उनकी सेवा कर रहे थे। देखो भक्तों, यदि आपकी श्रद्धा बहुत अच्छी होगी तो आपको कृपा का दर्शन होगा, और श्रद्धा में कमजोरी होगी तो दोष दर्शन शुरू हो जाएगा। इसलिए सावधान रहना चाहिए साधक को। वो बताते हैं कि चारों तरफ इत्र की खुशबू फैल रही थी और हम दोनों ने उनको दंडवत प्रणाम किया। और हमको देख करके वो मुखरैया जी से बोले, पंडित जी कहो, ये किसको मेरे साथ लाए हो? किसको लाए हो मेरे पास अपने साथ? तो पंडित जी ने जवाब दिया कि राठौर साहब हैं, जाट से क्षत्रिय हैं, सरकारी कॉलेज में विधि के प्रोफेसर हैं। विधि अर्थात कानून, जो LLB LLM को पढ़ाते हैं, वो विधि के प्रोफेसर हैं। तो आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके आप इन्हें गुरु दीक्षा प्रदान करें। तो संत जी ने तुरंत जवाब दिया कि भैया, हम केवल एक थानेदार स्तर के संत हैं। देखिए, जैसा माहौल में रहने वाला कोई व्यक्ति होता है ना, उसी के अनुसार उसकी भाषा हो जाती है। ये पहले कर्नल थे, तो फोर्स वाले उसी बोली में बोलते हैं, अभ्यास होता वही। तो उन्होंने कहा संत ने कि मैं एक थानेदार स्तर का संत हूँ और इनको दीक्षा एक SP लेवल का संत देगा। तो कहते हैं कि मैंने पूछा, महाराज जी वो संत हमें कहाँ कब मिलेंगे? उन्होंने जवाब दिया कि वे आज और अभी मिलेंगे, आपको दर्शन देंगे आपको। और मुखरैया जी की ओर संकेत करके संत जी ने कहा कि हुरेह वाले परमेश्वर दास जी महाराज मदन मोहन मंदिर में ठहरे हुए हैं, राठौर साहब को वहां ले जाकर दर्शन कराओ। अब आप समझिए इस बात को भक्तों, कि उनको दीक्षा देने और शिष्य बढ़ाने और संसार में जैसे परिवार बढ़ाने के लोग रहते हैं, कई बार ये दोष साधु के अंदर भी आने का डर रहता है। ये सब दोषों से मुक्त थे महाराज जी। इसीलिए, नहीं तो कई लोग तो कहते हैं कि मौका अच्छा लगा है, चलो मैं दीक्षा दूं इनको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं उन्होंने किया। उन्होंने कहा नहीं, मैं दीक्षा नहीं दूंगा इनको, मैं तो
थानेदार स्तर का हूँ, एसपी स्तर का जो संत होगा उनके कहने में तो हमसे बहुत बड़े संत जो होंगे वो इनकी दीक्षा करेंगे। वो मदन मोहन मंदिर में ठहरे हुए हैं, परमेश्वर दास जी पूरे पर्वत वाले हैं, वो महान सिद्ध पुरुष हैं, उनका दर्शन कराओ राठौर साहब को। और महाराज ये कितने निर्लोभी निष्पक्ष कितने अच्छे संत थे कि उन्होंने खुद दीक्षा के लिए नहीं स्वीकार किया और उन महापुरुष के पास भेजा। अब जसकरण सिंह जी बताते हैं कि हम दोनों उनको प्रणाम करके वहां से बाहर निकले और मुरार में मदन मोहन जी मंदिर पहुंच गए। और वहां पूछने पर पता चला कि महाराज जी हनुमान जी के मंदिर के बगल वाले कमरे में ठहरे हुए हैं। वो बोलते हैं कि हम दोनों ने उस कमरे में पहुंचकर देखा कि श्री परमेश्वर दास जी महाराज एक तख्त पर दिसंबर की भयंकर सर्दी में सिर्फ एक लिंगोटी लगाए हुए लेटे हुए हैं और कोई कपड़ा न ओढ़े न पहने। और उनके आसपास करीब 20 संत बैठे हुए हैं तथा वहां पर कुछ गृहस्थ भी बैठे हुए थे। तो बोलते हैं कि हम दोनों ने महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया और एक प्रिंसिपल साहब थे, एक प्रोफेसर साहब थे, दोनों दंडवत किया। तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए मुखरैया जी से मेरे बारे में पूछा कि तुम लोग कौन हो और ऐसी सर्दी में यहाँ क्यों आए हो। और बाबा को सर्दी नहीं लग रही थी, केवल एक लिंगोटी पहने थे बस, और कुछ नहीं ओढ़े थे न पहने थे। और मुखरैया जी ने वो बताते हैं कि मेरा परिचय देते हुए पूरी बात बताई। और महाराज जी की दोनों आंखों की पलकें काफ़ी बड़ी थी, तो जिससे उनको ठीक से दिख नहीं रहा था, तो उन्होंने अपनी दोनों पलकों को अपने हाथों की उंगलियों से ऊपर उठा करके हमको देखा और बोले कि पंडित जी इनको दीक्षा मैं ही दूंगा, पर आज और अभी नहीं, समय आने पर मैं खुद इनको अपने आश्रम पर बुलवा करके गुरु दीक्षा दे दूंगा, अभी आप लोग अपने घर जाएं। तो बोलते हैं कि मैंने महाराज जी से पूछा कि आप महाराज जी इस मंदिर में कब तक ठहरे हुए हैं। इस पर बाबा जी बोले कि हम यहाँ 4-5 दिनों तक रुके हुए हैं। तो जसकरण जी कहते हैं कि मैंने फिर से पूछा कि क्या महाराज जी मैं तब तक रोज यहाँ आपके दर्शनों के लिए आ सकता हूँ। तो महाराज जी ने इस पर जवाब दिया कि हाँ आ जाया करो। वो बोलते हैं कि फिर हम लोगों ने महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया और वहाँ से अपने घर को चले गए। आगे बताते हैं कि मैं कॉलेज के लिए रोजाना सुबह 7:30 बजे निकला करता था और अगले दिन जब मैं कॉलेज के लिए निकला तब सोचा कि पहले महाराज जी के दर्शन करूं, उसके बाद कॉलेज जाऊं। तो मैं तुरंत मदन मोहन मंदिर की ओर चल दिया और जैसे ही मैं मंदिर के बाहर फाटक पर पहुंचा, एक साधु के रूप में एक बालक खड़ा दिखाई दिया। उसने मुझे रोक कर पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो बोले कि मैंने कहा कि हुरेहू वाले बाबा का दर्शन करने जा रहा हूँ। इस पर वो बाल साधु बोला कि तुम इस प्रकार उनका दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि महाराज जी के पास 20-25 साधु जन बैठे हुए हैं और उनको अभी तक चाय नहीं मिली है, क्योंकि चाय के लिए दूध नहीं है। इसलिए आप पहले 1 किलो दूध की व्यवस्था करें, उसके बाद दर्शनों के लिए वहाँ जाएं। तो कहते हैं कि मैं तुरंत लौटा और हलवाई की दुकान से 7 रुपए का 1 किलो दूध लिया और उस बाल साधु को दे दिया और महाराज जी के दर्शनों के लिए चल दिया। दर्शन करने के बाद मैं वहाँ से कॉलेज के लिए बिना दूध की बात महाराज जी से किए ही निकल गया। फिर बताते हैं कि दूसरे दिन मैं फिर से कॉलेज के लिए निकला, पर पहले मंदिर की ओर बाबा के दर्शन हेतु चला और मंदिर के द्वार पर फिर वही बाल साधु खड़े मिले और वो बाल साधु मुझे टोकते हुए पूछे कि कहाँ जा रहे हो। तो मैंने फिर वही उनको उत्तर दिया कि बाबा जी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ।
तो उन्होंने कहा बाल साधु ने कि आज बाबा साधुओं को चाय बनाने के लिए दूध तो रखा है बाबा के पास, लेकिन शक्कर और चाय पत्ती नहीं। तुम पहले 1 किलो शक्कर और थोड़ी सी चाय पत्ती लेकर आओ, तब महाराज जी के दर्शन करने जाना। तो महाराज जसकरण जी बताते हैं प्रोफेसर साहब कि मैं तुरंत लौटा और शक्कर और चाय पत्ती खरीद कर उन बाल साधु को दिया। उसके बाद मैं महाराज जी के दर्शन करने के उपरांत बिना कुछ कहे वहाँ से कॉलेज के लिए चला गया। और तीसरे दिन भी मैं मंदिर पहुँचा तो फिर वही बाल साधु मुझे रोकते हुए बोले कि साधुओं की लंगोटी एवं चद्दरें बहुत गंदी हो गई हैं, उनको धोने के लिए तुम एक पाउडर ले आओ साबुन वाला और फिर दर्शन करने जाना। तो बताते हैं कि मैं एक दुकान से निरमा खरीद करके बाल साधु को दिया और भीतर जा कर के महाराज जी के पास दंडवत करने बैठ गया। और मैं वहाँ पर चारों तरफ निगाह दौड़ा रहा था कि कहीं वो बाल साधु दिखाई दे जाएं, पर वो कहीं नहीं दिख रहे थे। तो अंतर्यामी महाराज जी मेरे अंदर की बात सब कुछ समझ गए थे, इसलिए मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। वे बोले कि मेरे किसी भी भक्त को किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए। मेरे पास किसी भी चीज़ की कभी भी कोई कमी नहीं होती। तो वो कहते हैं कि मैं समझ चुका था कि महाराज जी ये सब मेरे लिए कर रहे हैं। तो मैंने पूछा कि महाराज जी आपके साथ कोई बाल साधु भी रहते हैं? तो उन्होंने इस पर खूब हंसते हुए कहा कि नहीं, लगता है कि आप भ्रमित हो गए हैं। अब आप अपनी नौकरी पर जाइए और कल से हम आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। आज शाम को मैं अपने आश्रम हुरेव निकल जाऊंगा। तो वो बोलते हैं कि मैं कॉलेज के लिए चला गया और मन ही मन सोचता हुआ जा रहा था कि बाल साधु वाली माया सब गुरु महाराज ने फैलाई थी। लगता है कि वो मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। और इस घटना के 1 महीने बाद वो कहते हैं कि मैं एक दिन अपने सुबह की पूजा कर रहा था कि मेरे एक मित्र अवधेश शर्मा, जो कि ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में डॉक्टर थे, अपने एक अन्य मित्र विजय भार्गव जी के साथ मेरे घर आए। उन्होंने मेरी पूजा खत्म होने का इंतजार किया। डॉक्टर साहब हुरेह के बाबा श्री परमेश्वर दास जी के शिष्य थे तथा विजय भार्गव श्री राघव दास बाबा के शिष्य थे। बोलते हैं कि जैसे ही मैं पूजा से उठा, मैंने उन दोनों लोगों को देखा और उन्हें प्रणाम किया। डॉक्टर साहब मुझसे बोले कि चलो तुम्हें आज एक बहुत बड़े संत के पास ले चलेंगे। तो हमने पूछा कौन से संत? उन्होंने जवाब दिया कि हुरेह के बाबा श्री परमेश्वर दास जी के पास। तो कहते हैं कि मैं ये सुनकर के बहुत खुश हुआ, परंतु मुझे 3 दिन से बुखार आ रहा था, कुछ खाना भी नहीं खाया जाता था और हुरेह जाने के लिए 15 किलोमीटर बस द्वारा, फिर उसके बाद 8 किलोमीटर जंगल में पैदल चलकर पहुंचना होगा, जो मेरे लिए असंभव दिख रहा था। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मैंने आपके साथ नहीं चल पाऊंगा, फिर कभी जाऊंगा। इस पर उन्होंने कहा ठीक है, और ये कह करके उठकर चल दिए। तब वो कहते हैं कि मैं सोचने लगा कि इन लोगों को श्री बाबा जी ने ही प्रेरणा देकर मेरे पास भेजा होगा और मैं स्वास्थ्य खराब होने की बात कहकर नहीं जा पा रहा हूँ। स्वास्थ्य तो ठीक हो ही जाएगा, मुझे चलना चाहिए। मैंने उन लोगों को जोर से आवाज देकर बुलाया और कहा कि मैं भी चलूंगा, रुको। वे लौट आए और मैं तुरंत तैयार होकर के उनके साथ चल दिया। बताते हैं कि मुरार बारादरी चौराहा आकर मुझे बस खड़ी मिल गई और हम तीनों उसमें बैठ गए। अब मैंने महसूस किया कि मेरी अब तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है तथा मैं अपने को पूर्ण स्वस्थ महसूस करने लगा और मुझे समझ में आ गया कि स्वास्थ्य खराब होना
मुझे संत मिलन में बाधा बन रही थी। वो बताते हैं प्रोफेसर साहब कि 12 बजे दोपहर हम लोग बंधा पहुंच गए और बस से उतरकर हुरेह के लिए जंगल में पैदल चल पड़े। और जंगल में चलते हुए 8-9 किलोमीटर चलना था भक्तों। वो बताते हैं कि मुझे तो भय जैसा लग रहा था, परंतु लगभग 2 किलोमीटर चला था कि 4 कुत्ते दिखाई दिए और वे मेरे साथ हो लिए। और डॉक्टर साहब बोले कि ये तो महाराज जी के पास कुटिया के निकट में ही रहते हैं, कुटिया के अर्थात आश्रम के बाहर ही कुत्ते बैठे रहते हैं, तो ये उन्हीं की प्रेरणा से हम लोगों के पास आए हैं। जक्षकरण जी बताते हैं भक्तों कि वो कुत्ते आगे आगे चले जा रहे थे चारों, और हम तीनों लोग उनके पीछे चल रहे थे। लगभग 2 बजे हम लोग आश्रम पहुंचे और सभी संत भोजन प्रसादी पा रहे थे उस समय। और हम लोगों ने तीनों ने महाराज जी को दंडवत किया, मंदिर में माथा टेका और सभी साधु संतों को भी प्रणाम किया। फिर हम लोग महाराज जी के पास बैठ गए और उन्होंने अपनी दोनों बढ़ी हुई पलकों को दोनों हाथों से ऊपर उठाकर हमारी तरफ देखा और देखते ही उन्होंने हमें पहचान लिया और वे हमसे बोले कि तुमको आज हमने ही बुलाया है, क्योंकि आज तुम्हें गुरु दीक्षा देनी है। मैंने कहा महाराज जी इसके लिए तो मुझे क्या करना होगा, क्योंकि मैं तो कोई भी सामान नहीं लाया हूँ, जैसे फूल माला आदि कुछ भी नहीं लाया हूँ। बाबा बोले तुम्हें जो करना था कर दिया, अब तुमको कुछ नहीं करना, हमको करना है। उन्होंने तुरंत अपने एक शिष्य महावीर दास को आज्ञा दी कि बगिया से फूल तोड़ करके लाओ, और महावीर दास ने तुरंत ही वैसा किया, फूल बनाया, ला करके माला बनाया फूल तोड़कर। और इसी बीच कोई सज्जन वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने महाराज जी को मिठाई का डिब्बा दिया, एक नारियल और एक चादर भेंट की। तो उसे देखकर महाराज जी बोले कि लो तुम्हारे लिए गुरु दीक्षा का सब सामान आ गया, अब तुम ये सामान दीक्षा के समय हमें भेंट कर देना। तो कहते हैं कि फिर मैंने कहा कि किंतु ये सामान तो आप ही का है, मैं तो लाया नहीं महाराज जी। तो बाबा बोले इसके बदले तुम हमें पैसा दे सकते हो, तो तुम्हारा हो जाएगा ये और तुम्हारा काम चल जाएगा, बाजार नहीं जाना पड़ेगा। इसके बाद महाराज जी ने महावीर दास जी से कहा कि राठौर को गुरु दीक्षा के लिए तैयार करो। मैं तुरंत उठ करके कुएं पर गया, स्नान किया और उसके बाद महावीर दास जी ने मुझको तिलक चंदन लगाया और फिर गुरु महाराज जी के पास ले गए और महाराज जी ने अपनी धोनी पर बैठा करके मेरे गले में तुलसी की एक कंठी पहनाई और कान में गुरु मंत्र बोल दिया। इस बीच साधुओं ने जोर से मंदिर का घंटा बजाया जब मंत्र वो दे रहे थे गुरु जी महाराज, और मंत्र को सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो मंत्र महाराज जी ने दिया है मैं उसको पहले से जप कर रहा था। जैसे महाराज जी को पता था कि मुझे क्या प्रिय है, कौन सा मंत्र जपता हूँ, वही मंत्र मुझे दीक्षा में गुरुदेव ने कृपा करके प्रदान कर दिया। बताते हैं गुरु दीक्षा प्राप्त करने के बाद हम लोगों को भोजन करने का आदेश दिया गया। उसके उपरांत हम पर्वत की 250 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर शिव जी के दर्शन करने गए और मैंने देखा वहाँ शिव मंदिर में प्रकृति निर्मित पत्थर की 9 पंखुड़ियों का एक कमल है, भगवान का बनाया हुआ, कोई मनुष्य नहीं बनाया उसको, और उसके बीच में शिवलिंग भी विराजमान है। नंदी महाराज भी स्वयं निर्मित हैं, सिर्फ मंदिर का निर्माण महाराज जी ने कराया है। तो बड़े आश्चर्य की बात ये सुनने को मिली कि महाराज जी के शिष्य बाबा परमहंस दास जी खुद अपने कंधों पर बहुत भारी पटिया रखकर नीचे से ऊपर अकेले ही लाए थे, जिससे मंदिर की छत डाली गई थी। इतने ऊंचे पर्वत पर चढ़ना ही कठिन लगता है, फिर इतने भारी पत्थर को लेकर कोई कैसे आ सकता है, ये समझ में नहीं आ रहा था। और महाराज जी के आशीर्वाद से सब कुछ काम हुआ था।
इसके साथ ही वहाँ शिव जी के बगल में हनुमान जी का मंदिर बनवाया गया। लोगों ने बताया कि वहाँ पर एक चमत्कार और देखा गया कि ऊपर निर्माण कार्य के लिए जो बजरी और गिट्टी की आवश्यकता पड़ी थी, वो सब हनुमान जी के सामने एक कुंड में प्राप्त हो गई थी। कहीं से मंगानी नहीं पड़ी। बजरी गिट्टी एक कुंड में मिली। पानी की पूर्ति भी उसी कुंड से मंदिर बनवाने के लिए होती गई, और वो कुंड अब सिर्फ एक सूखा गड्ढा के रूप में है। न उसमें गिट्टी है, न बजरी है, और न पानी है। वो उसी समय ये सब मिला था जब जरूरत थी। और लोगों ने ये भी बताया कि एक बार भयंकर गर्मी के दौरान एक महिला जो ऊपर दर्शन करने आ गई थी, चढ़ती चढ़ती प्यास से व्याकुल होकर वहीं पर बेहोश हो गई। तो महाराज जी ने तुरंत अपने हाथों से वहाँ मिट्टी खोद कर गड्ढा बनाया, तो उसमें पानी निकलने लगा, और उस महिला को पानी पिला करके बाबा जी ने उसकी जान बचाई थी। ऐसी बातें प्रोफेसर साहब को वहाँ के लोगों ने दिखाई, बताई। महाराज ऐसी संत की शक्ति का वर्णन उन्होंने जो प्रत्यक्ष देखा था सुनाया है। आगे परमेश्वर दास जी महाराज के विषय में आपको और सुनाऊंगा। आज महाराज जी को यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।